हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यस विद्या में। बच्चों, आज का जो सेगमेंट है ये स्पेशल सेगमेंट है। ये नैन सीरीज के अंतर्गत आप लोगों के लिए एशियन गेम जो भी 19वां एशियन गेम हांगजू चाइना में हो रहा है उसमें ये बेस है ये क्षेत्र। देखो बच्चे, एशियन गेम जो है वो शुरू हो चुका है 23 सितंबर से। कुछ गेम 19 से भी शुरू हुआ है, हम लोग स्लाइड में आगे बताएंगे कौन कौन सा गेम है जो उद्घाटन समारोह से पहले ही शुरू हो चुका है। इसकी समाप्ति कब होगी? 8 अक्टूबर को। आज कितना तारीख है? आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें 1 अक्टूबर में कल तक का जितना भी भारत परफॉर्मेंस है 1 अक्टूबर 2023 में भारत का जो भी परफॉर्मेंस है 19वें एशियन गेम में, उस सबका निचोड़ लेके इस वीडियो में मैं आया। लाने का मकसद बस एक ही है कि अगर लास्ट में ये वीडियो को लाया जाता तो एक साथ आप बहुत सारा शायद समझ में शायद आने में याद करना मुश्किल हो जाता। ये बीच बीच का है कि अभी एक फैक्ट, अभी आधा आप लोग ध्यान रखें, फिर इसके बाद जब एशियन गेम की समाप्ति होगी तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। तो अभी का जो वीडियो है ये कहाँ तक आपको कवर कराएगा? ये 1 अक्टूबर 2023 तक के बीच में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है शुरुआत से लेके 1 अक्टूबर तक का, उस सब से लेके इस वीडियो में आएगा। चलिए हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारी बातें एशियन गेम के बारे में। पता हो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। अगला 1 साल का कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे पीसीएस का दे, आईएएस का दे, दारोगा का दे, एसएससी का दे, कोई भी एग्जाम दे, एशियन गेम से संबंधित मान के चले कि 1-2 क्वेश्चन आना ही है। हम लोग शुरुआत करते हैं एशियन गेम के बारे में। देखिए, एशियन गेम 2023 में जो हो रहा है 19वां एशियन गेम, पहले इसको मैं बता दूं, ये जो 2023 में हो रहा है ये 2022 का एशियन गेम है। इसमें भी कंफ्यूजन की बात है क्योंकि इससे पहले जो एशियन गेम हुआ था 2018 में, हर 4 साल में होता है। तो आखिर भाई 2022 में नो कि 2023 में क्यों हो रहा है? तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि 2022 में चाइना में दोबारा से कोविड का मामला बढ़ने लगा। इस कारण से इस खेल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और अब इसे 2023 में आयोजन इसका हो रहा है। लेकिन अगला एशियन गेम 2026 में ही होगा। इसीलिए आप अगर इसके साइट पे देखेंगे तो एशियन गेम 2022 ही मेंशन है। इसी एशियन गेम 2022 का है, ये 2023 में हो रहा है तो एशियन गेम 2023 की आप लोग बोल सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है 22 भी पूछ दे, 23 भी पूछ दे, जवाब आपका वही होगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो हम लोग इस पे बातें करते हैं। देखो बच्चे, जो पहला एशियन गेम था, पहला एशियन गेम नई दिल्ली में ही हुआ था। संक्षिप्त में मैं 1 मिनट में पिछला एशियन गेम भी बता दूं कि पहला एशियन गेम नई दिल्ली में 1951 में हुआ। उसके बाद से लगातार ये एशियन गेम होते रहा है। तो ये जो नई दिल्ली में हुआ था, इसमें भारत का रैंक सेकेंड था। जो अब का भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, जो 2019-51 में हुआ था, सेकेंड रैंक था। उस समय भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 ब्रांज सहित कुल 51 जीता था। इसके बाद भारत जो टॉप 3 में जो कहा जाएगा वो सिर्फ 1962 में जकार्ता गेम में हुआ था, उसमें भारत थर्ड पोजीशन पे आया था। उस समय इंडोनेशिया में हुआ था वो गेम। अब ये स्लाइड में आपको 1951 से लेके 2018 तक जो एशियन गेम हुआ है उसके बारे में आपको सारा विवरण दिया गया है। आप लोग अपने सुविधा अनुसार से इसको वीडियो को रोक के पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो वो कर सकते हैं। मैं सारा एशियन गेम में इंडिया का परफॉर्मेंस, कहाँ पे आयोजन हुआ, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप लोग इसे देखिए, 2018 तक जो है, जैसे 2018 लास्ट एशियन गेम था, ये जकार्ता में हुआ था, इसमें भारत का 8वां पोजीशन, कुल भारत ने 70 पदक लिए। अब हम लोग तेजी से 19वां एशियन गेम जो अभी चल रहा है उस पर वो बात करते हैं। तो बच्चे, ये जो 19वां एशियन गेम है ये चीन में 23 सितंबर से शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया, ये वीडियो मैं 2 अक्टूबर को बना रहा हूँ। ये 23 सितंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ गेम, कुछ स्पर्धा जो है, खेल जो है, वो 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इस एशियन गेम का उद्घाटन होता है 23 सितंबर को। देखो बच्चे, ये हमेशा होता है, ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, हमेशा कुछ खेल ऐसे होते हैं जो ज्यादा लंबा ज्यादा एक्चुअली एशियन गेम हो या ओलंपिक या कॉमनवेल्थ हो, इसमें खेल बहुत ज्यादा हो, स्पर्धा बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसका ऐसा नहीं कि 2 मंथ 3 मंथ होता है, बहुत कम समय पे ये होता है, इसलिए बहुत तेजी तेजी खेला जाता है। तो जब ये उद्घाटन समारोह 23 सितंबर को हुआ है, उससे पहले 19 सितंबर को कुछ गेम शुरू हो चुका है। कौन कौन सा गेम है मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्पर्धा जो है इस बार एशियन गेम का उद्घाटन समारोह से पहले ही उसका आयोजन शुरू हो चुका था, तो उसका नाम जरूर ध्यान रखें। उसका नाम क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट आप लोग का फेवरेट गेम है, तो क्रिकेट जो है दो 19 सितंबर को शुरू हो चुका था, 23 सितंबर से पहले शुरू हो चुका है। ये 19 सितंबर का मतलब नहीं कि 19 को हुआ है, कोई 19 को हुआ है, कोई 20 को हुआ है, कोई 21 को हुआ है, पहले हुआ है। मेन पॉइंट ये है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रोइंग, सेलिंग, मॉडर्न
पेंटाथलॉन, बीच वॉलीबॉल, ये जो खेल है ये 23 से पहले इसका शुरुआत हो चुका था। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखें। इस खेल का समापन कब होगा? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को समापन होगा। ये आपसे एग्जाम में पूछने का संभावना बहुत कम है। मैं बताते भी जाता हूँ किस किस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। ये इस पे जरूर फोकस रखिए कि कौन सा खेल 23 सितंबर से पहले शुरू हो चुका है। तो ये सब खेल है जिसका आयोजन 23 सितंबर से पहले हो गया था। शुरुआत उद्घाटन समारोह 23 सितंबर को हुआ, समापन कब होगा? 8 अक्टूबर को। किसी भी खेल में जो वैश्विक खेल है उसमें दो तीन चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखो? उसको आपको रखना होगा कि जो आदर्श वाक्य वो क्या है। जैसे आदर्श वाक्य हो गया, लोगो हो गया, शुभंकर, ये तीन चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी भी खेल आयोजन का, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, इसमें हर वैश्विक खेल होता है, ये कोई भी स्पर्धा होता है। अभी भारत में विश्व कप होने वाला है 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का होने वाला है। उसमें भी हम लोग बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले, उसमें उससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखा जाएगा। तो हर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट होता है उसका लोगो, थीम और मास्कॉट क्या है, चलते जरूर ध्यान रखें। तो ये जो 19वां एशियन गेम है हांगजू में, इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसे बिल्कुल ध्यान रखें, हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य है। इन खेलों का लोगो क्या है? ये इन खेलों का लोगो है। इसे ध्यान रखिए, इन खेलों का लोगो क्या है? तीन खेलों का शुभंकर, शुभंकर ये तीन आपको बना गया है। एक का नाम है चिन चेन, एक का नाम है कोंको, एक का नाम है लियान लियान। ये तीन रोबोटिक जो है ये इस खेलों का शुभंकर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परंपरा, नवीनता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व। ये तीनों सम्मिलित रूप से परंपरा, नवीनता और ज्ञान के प्रतिनिधित्व को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मतलब लोगों को लोगो, आदर्शवाद और शुभंकर, ये बिल्कुल तीनों चीज अच्छे से ध्यान रखना होगा। आदर्शवाद क्या है? हट टू हट एट फ्यूचर। लोगो क्या है? लोगो ये है। और इन खेलों का शुभंकर क्या है? शुभंकर में तीन नाम है, एक है चिन चिन, दूसरा है कोंको, तीसरा है लियान लियान। ये तीनों इसका शुभंकर है। ठीक है बच्चों? और इसको एक साथ परंपरा, नवीनता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों एक साथ परंपरा, नवीनता और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों केंचन, पोंगपोंग और लियान लियान। ठीक है, वो हम लोग आगे देखते हैं। इस बार एशियन गेम जो हो रहा है इसमें बार भारत ने एथलीट को भेज रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इस बार अंत के इतिहास में सबसे बड़ा भारत का एथलीट का दल है। भारत का सबसे बड़ा एथलीट का दल है इस साल 2023 में होंगजू चीन में। इस बार भारत 655 एथलीट को भेज रहा है और ये 39 स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ये हो गया भारत की बात। अब हम लोग बात करते हैं एशिया की। इस एशिया में, इस एशियन गेम में एशिया के कुल 45 देश भाग लेंगे और जो कि 40 खेल के 61 स्पर्धा में भाग लेंगे। 40 देश के 61 स्पर्धा और 481 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। देखो बच्चों, 40 खेल और 61 स्पर्धा, ये मतलब क्या है? खेल है 40, स्पर्धा है 61, दोनों में अंतर क्यों है? आप लोगों को पता होगा कि खेल अलग होता है, खेल के अंतर्गत स्पर्धा होती है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं हॉकी का। हॉकी खेल है, स्पर्धा क्या है? एक है पुरुष हॉकी, एक है महिला हॉकी। खेल हमेशा स्पर्धा से कम होगी, या तो बराबर होगा या कम होगा। स्पर्धा हमेशा खेल के बराबर होगा या खेल से ज्यादा होगा, कम बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत कुल मिलाकर 39 स्पर्धा में चुनौती पेश करेगा। ध्यान रखो बच्चे, 39 स्पर्धा में चुनौती पेश करेगा, ना कि 39 खेलों में पेश करेगा। इसे ध्यान रखो, भारत 40 स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करने वाला है। कुल मिला के भारत का एथलीट कितने व्यक्ति का है? भारत के दल में 655 एथलीट है। ये सिर्फ एथलीट है, कोचिंग स्टाफ इसमें शामिल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एथलीट है 655 का। कुल मिला के इस बार लगभग, अब वैश्विक स्तर की बात करो, लगभग 12,000 एथलीट है पूरे एशियाड में। पूरे देशों का जो एथलीट है वो लगभग 12,000 है। हम लोग को ध्यान रखना है भारत का कितना एथलीट है। ये है 655। कितने स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे? ये पेश करेंगे 39 स्पर्धा में। बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, कहीं से भी कंफ्यूजन का सवाल नहीं होना चाहिए। खेल कितना है जो इस बार एशियाड में होगा? एशियन गेम में कितने खेल होंगे? 40 खेल होंगे। कितने स्पर्धा होंगे एशियन गेम में? इस बार 61 स्पर्धा होंगे। तुम्हें बता दिया, खेल और स्पर्धा अलग अलग। क्यों अलग है? खेल में बहुत सारे स्पर्धा हो सकती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस एशियन गेम में कुछ नया चीज क्या है? स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट जो है इस साल की एशियन गेम में बिल्कुल पानी बाढ़ आया हुआ है। इस बार कुल 7 की स्पोर्ट्स का आयोजन होगा 19वीं एशियाई गेम में।
जिसमें से भारत कुल 4 ई स्पोर्ट्स में भाग लेंगे। ये सातों नाम बच्चों बिल्कुल ध्यान रखो। हो सकता है क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला बार आ रहा है, इसे मैं 3 स्टार दूंगा इस फैक्ट को। आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से ध्यान रख लो बच्चों। पहला बार ई स्पोर्ट्स को एशियन गेम में लाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने स्पोर्ट जो ई स्पोर्ट्स 19वीं एशियाई गेम में लाया गया है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। आपको हमेशा जवाब देना होगा 7। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 में से कोई 3 नाम दे दिया, एक कोई दूसरा नाम दे दिया, इसमें से पबजी दे दिया, लेट्स सपोज इन 3 के अलावा एक पबजी दे दिया या कोई और चौथा दे दिया। पूछा जा सकता है कि कौन सा ये स्पोर्ट्स इस साल एशियन गेम का हिस्सा नहीं है। जो जो 7 के अलावा कोई होगा उसमें आपको टिक लगाना होगा। दो, तीसरा बात, क्या 7 ई स्पोर्ट्स इस साल एशियन गेम में होने वाला है? भारत क्या सातों में पार्टिसिपेट कर रहा है? ये क्या आपको पता है? नहीं। भारत इन सातों में से 4 में पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे 7 का नाम दिया, 4 नाम मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर। जैसे डोटा 2, इसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। डोटा 2, फीफा ऑनलाइन 4, फीफा ये ड्रीम में नहीं है, ध्यान रखो बच्चे, फीफा ऑनलाइन 4 में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा लीग ऑफ लीजेंड, इसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। चौथा जिसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है वो है स्ट्रीट फाइटर लीग। ये 4 में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा जो 3 है वो जो है इस बार एशियन गेम में आया है, लेकिन भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ई स्पोर्ट जो 2019 में पहली बार एशियाई गेम में लाया गया है, उसके कितने ई स्पोर्ट में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। आप लोगों को 4 और 7 में कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 में लिया है, 7 में लिया है। एक बार मैंने पढ़ा था, भूल तो नहीं गया हूं? ध्यान रखो टोटल 7 है, लेकिन भारत कितना है? 4। इसमें भी ध्यान रखो, जो कम होगा वो भारत का होगा, जो ज्यादा है वो है वैश्विक कैंडिडेट। टोटल 7 ई स्पोर्ट्स है जिसमें भारत भाग ले रहा है 4 में। चारों का नाम दिया गया, आप लोग बिल्कुल ध्यान से चारों का नाम बच्चों अच्छे से ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि अभी तक जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों के लिए इसमें 1 अक्टूबर तक का सारा डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है। तो अभी तक 1 अक्टूबर 2023 तक भारत ने 13 स्वर्ण, 21 रजत और 19 कांस्य पदक जीता है। टोटल अभी तक भारत ने 55 पदक जीता है। अब एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न क्या है? लोग यक्ष प्रश्न जानते हैं कि यक्ष प्रश्न क्या है? ये जो बहुत बार लोग सुनते हो कि यक्ष प्रश्न, तो ये मैं बता दूं ये यक्ष प्रश्न क्या होता है। ये महाभारत की बात है, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में इस पे चर्चा किया जाएगा। तो यक्ष प्रश्न ये है, क्या अब की बार 100 पार ये हो पाएगा? की बार 100 पार, अभी 53 हुआ है, अभी कितना 47 बचा हुआ है। क्या इस बार पहली बार 100 का आंकड़ा भारत छू पाएगा? चलिए हम लोग देखते हैं छू पाएगा कि नहीं छू पाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग के हिसाब से कितना पदक भारत को मिलना चाहिए। एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं। मैं देख रहा हूँ कि इसकी जब खेल समाप्त होगा तो आप लोग में से कितने बच्चों का या कितने देखने वाले व्यूअर का आंकड़ा बिल्कुल सही होते हैं। बताएं 90, 95, 125, 150 एग्जैक्ट फिगर मुझे बताएं कितना पदक भारत जीतती है। सरकार का कहना है कि बार 100 पार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या बोलते हैं। तो इस बार अभी तक 1 अक्टूबर तक कुल 53 पदक भारत ने जीता है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं सफरनामा। सफरनामा का मतलब हो गया इस साल एशियाई गेमों में भारत का सफर अभी तक क्या रहा, कैसे रहा है। कहीं प्रदर्शन अच्छा रहा है, कहीं निराशा हाथ लगी। खेल का पार्ट है, खेल क्या जिंदगी का एक पार्ट है, कभी निराशा कभी खुशी। आप लोग तैयारी करते हैं, कुछ समय आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी पेपर देने जाते हैं, पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोग को खुशी मिलता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग का तैयारी बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन एग्जाम में उतना सफलता नहीं मिलता, दुख होता है। लाइफ में सुख दुख अच्छा बुरा ये लगा रहता है। एशियन गेम में भी यही बात है। हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। तो इस बार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहला पदक 2023 एशियन गेम, जिसे कि 2022 भी कहा जाता है। हम लोग से 19वां एशियन गेम कहेंगे, क्योंकि 22-23 में आप लोग कंफ्यूज मत हो। 19वां एशियन गेम जो चाइना में हुआ है, उसमें पहला पदक भारत को किसमें मिला है? भारत को पहला पदक जो है रोइंग में मिला है। रोइंग के लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला है, और ये जीता है अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने रजत पदक जीते।
बच्चों आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के आसानी के लिए जितना भी पदक विजेता है उसका फिगर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं हमेशा पहले ही बोला था, जो आप किसी चीज को विजुलाइज करते हो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप लोग का चेहरा देख लेंगे एग्जाम में आएगा तो कहीं ना कहीं वो चेहरा आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर इस तरह का, तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं सबके साथ फिगर भी आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग की सुविधा के लिए मेहनत लगा है, लेकिन आप लोग के लिए सब कुछ तैयार है। तो भारत के लिए पहला पदक रोइंग में मिला है, लाइटवेट डबल स्कर्ट स्पर्धा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 19वां एशियन गेम जो चीन के ग्वांगझू में हुआ है, इसमें भारत को पहला पदक किस खेल से मिला है? आपको बताना होगा, रोइंग से मिला है। अगर नाम पूछा जाएगा तो आप नाम दे देंगे, अर्जुन लाल जाट और अर्जुन सिंह। ठीक है, आगे ये हो गया पहला पदक का बात। अब हम लोग बात करेंगे कि पहला स्वर्ण पदक, पहला पदक बात कर लिए। देखिए अभी ये जो वीडियो है इसमें मैं क्या इंक्लूड किया हूँ, इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ पहला पदक, फिर और इंक्लूड किया हूँ टोटल जितने भी स्वर्ण पदक एक तारीख तक मिला, एक तारीख तक कुल 13 स्वर्ण पदक मिला। तो 13 स्वर्ण पदक किसको मिला, किस डिसिप्लिन में मिला, किस खेल में मिला, उसका खेल का स्पर्धा क्या था। अगर राइफल ही लेते, निशानेबाजी भी लेते, आपको पता होगा कि बहुत सारा निशानेबाजी का इवेंट होता है। तो किस खेल के किस इवेंट में मिला है, ये सब मैं लेने वाला हूँ। प्लस इसमें क्या लूंगा, इसमें कोई भी पदक जो अपने आप में अलग है, अपने आप में नया है, इसको लूंगा। जैसे अभी गोल्फ की अगर बात करें और द्वितीय में गोल्फ में रजत पदक, और आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा, ये शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि महिला गोल्फ का ये पहला खिताब है एशियाड की बात अगर बात किया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में उन सभी फैक्ट को लेंगे जो पहली बार हो रहा है, ये काफी समय बाद हुआ है। प्लस इसमें क्या लेंगे, इसमें जितने भी स्वर्ण विजेता का नाम है उस इसमें क्या चलेगा। ठीक है, तो अब पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दिव्यांश सिंह, नाम याद रखो मुझे, दिव्यांश सिंह, ईश्वर प्रताप सिंह, रुद्राक्ष पाटिल, ये पहला स्वर्ण पदक जीता, देश के लिए पहला। इसका मतलब हो गया कि 19वां एशियन गेम का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, पहला गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांश सिंह, ईश्वर प्रताप सिंह और रुद्राक्ष पाटिल ने। किस चीज में जीता है, निशानेबाजी में। और निशानेबाजी के किस इवेंट में, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता है। महिला क्रिकेट, ये न्यूज तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कि क्रिकेट महिला का है। आप लोग का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्रिकेट, इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और महिला सशक्तिकरण की बात चला है, 5 मिनट में अगर महिला कोई भी अचीवमेंट लेती है तो हम लोग सब आदमी उसको याद रखते हैं। तो महिला क्रिकेट में जो हमारी महिलाओं ने है, उन्होंने क्रिकेट का गोल्ड जीता है श्रीलंका को हरा के। यह है महिला क्रिकेट टीम जो गोल्ड मेडल जीता है, श्रीलंका को इसने हराया था। तो ये क्रिकेट में अगर आप लोग को पता होगा, क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला पदक है। ठीक है, इससे पहले 2 बार एशियाड में क्रिकेट शामिल हुआ था, लेकिन भारत ना पुरुष ना महिला उस पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला पदक भारत को मिला है, वो भी गोल्ड मेडल। घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा, देखिए घुड़सवारी में भी दो तीन कैटेगरी होता है। ये है घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में सुदीप्ति खेलजा, दिव्यकृति सिंह, विपुल हृदय छेरा और अनुष अग्रवाल। अनुष अग्रवाल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वहां भी एक जगह नाम आएगा। इन चारों ने, सुदीप्ति हजेरा, दिव्यकृति सिंह, विपुल हृदय छेरा और अनुषा अग्रवाल ने भारत के लिए 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। और 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता, आप लोग पता है कि इससे पहले कब जीता था? इससे पहले 1982 में भारत में ही हुआ था एशियाड, उसमें घुड़सवारी में भारत को स्वर्ण पदक मिला था। 41 साल बाद जीता लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 4 पर्सन इसमें थे, क्योंकि ये टीम स्पर्धा है, टीम स्पर्धा है, 4 इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा, 41 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए भी खास हो जाता है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल रैपिड टीम स्पर्धा में निशानेबाज ईसा सिंह, रिदम सांगवान और मनु भाकर ने भारत को स्वर्ण पदक जीता। कौन सा इवेंट है? निशानेबाजी। निशानेबाजी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल रैपिड टीम स्पर्धा में, इसमें भारत की ईसा सिंह, रिदम सांगवान और मनु भाकर ने स्वर्ण पदक दिलाया। ईसा सिंह के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। मनु भाकर बहुत ही फेमस निशानेबाज है, लोग इसका नाम सुने होंगे। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। देखो बच्चे, जितना भी निशानेबाजी का स्पर्धा होता है, इसका पोजीशन अलग है, कभी 10 मीटर होता है, कभी 25 मीटर, कभी 50 मीटर। आप लोग के लिए असल चुनौती क्या है? असल चुनौती ये याद करना कि इसमें सिफत कौल चावला ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, ये कभी एग्जाम में नहीं आया, कभी नहीं। क्यों?
अब एग्जाम में ये आने वाला है कि निशानेबाजी की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको उसमें ध्यान रखना होगा किसने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी में जीता है स्पोर्ट्स में, लेकिन इवेंट कौन सा है ये आपको ध्यान रखना होगा। टीम इवेंट है, इंडिविजुअल इवेंट है। टीम इवेंट है तो कौन सा इवेंट है। जैसे ये टीम इवेंट है 25 मीटर पिस्टल रैपिड टीम स्पर्धा, 25 मीटर का पर्सनल भी होता है व्यक्तिगत, जिसमें सिर्फ एक शूटर भाग लेते हैं। ये टीम स्पर्धा आप लोग के लिए असल चुनौती ये है बच्चों, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना कि निशानेबाजी के किस कैटेगरी में किस इवेंट में किसने कौन सा पदक जीता है। और मान के चलो मेरे हिसाब से कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी आएगा तो गोल्ड पे पूछा जाए कि गोल्ड कितने जीता, सिल्वर और ब्रॉन्ज मतलब रजत और कांस्य तब पूछा जाएगा जब वो अपने आप में स्पेशल। स्पेशल का मतलब दो चीज होता है, पहला या तो वो पहला हो या बहुत साल बाद आया हो। ठीक है, तो महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में सिफत कौल सामला ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा निशानेबाजी में शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा और सरबजोत सिंह ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। ध्यान रहेगा। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान आ जाएगा, ये जादू तो है नहीं, लेकिन आप लोग अगर इसे लगातार 2-3 बार देखेंगे तो ये नाम आप लोग विस्मृत हो जाएंगे। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, आप लोग मतलब अगर मैं एक फोटो का किसी का आंख भी दिखा दूं तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि ये रोहित शर्मा है, या किसी का नाक देख के आप लोग बता सकते हैं ये विराट कोहली है। का कारण ये कि क्रिकेट में आप लोग को इंटरेस्ट है, प्लस क्रिकेट आए दिन न्यूज में रहता है। ये सब में आपका बहुत ज्यादा ना तो इंटरेस्ट है, ये बहुत ज्यादा इसका चर्चा नहीं हो। जब ओलंपियाड या एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम आता है निशानेबाजी का या दूसरे इवेंट में जितने भी एथलीट है उनकी चर्चा होती है। आज के डेट में आप मुझे बताएं क्या नीरज चोपड़ा को आप लोग नहीं जाने, सब जाने, क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने बहुत सारा अचीवमेंट दिया है भारत को, प्लस उसका चर्चा इंडिया में सब जगह है, इसलिए आप लोग जाने। अगर इन सब नामों को आप लोग लगातार पढ़ेंगे तो ये सब भी आपको चक्की बजाने जैसा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अनुज अग्रवाल, आज मैंने बताया था कि आगे इसका नाम आने वाला है। ये खास क्यों है कि अनुज अग्रवाल ने घुड़सवारी की व्यक्तिगत ड्रेस कांस्य पदक जीता। देखिए कांस्य पदक है, फिर मैं बता रहा हूं क्यों, खास क्यों, क्योंकि ये भारत का व्यक्तिगत ड्रेसेज में पहला पदक है। पहला पदक है, ध्यान रखो बच्चे का पहला पदक, चाहे रजत हो या कांस्य हो, इंग्लिश में बोले तो या तो सिल्वर या ब्रॉन्ज, कुछ भी हो, गोल्ड तो हमेशा पूछने का संभावना है, लेकिन पहला पदक रजत कांस्य कुछ भी हो वो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, क्यों? उसमें भी क्वेश्चन आने का संभावना आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल स्योरन ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन निशानेबाज ने भारत का नाम बहुत रोशन किया, बहुत सारे पदक जीते हैं। अच्छा है ये सब नाम हम लोग सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब दूसरा वीडियो आएगा उसमें बहुत सारे रेसलर बॉक्सर का नाम हम लोग जरूर सुनेंगे। पलक गुलिया और ईशा सिंह, ये है पलक गुलिया, ये है ईशा सिंह। पलक गुलिया और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। ये व्यक्तिगत स्पर्धा है। इसमें हुआ ये है कि पलक गुलिया पहले पोजीशन पे रही थी और ईशा सिंह दूसरे पोजीशन पे रही थी। ये मैच में देख भी रहा था। पाकिस्तान की जो निशानेबाजी है वो तीसरे पोजीशन पे रही थी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहला दूसरा पोजीशन भारत की लड़कियों ने प्राप्त। आपको जान के मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इन दोनों का एज 18 और 17 साल है। आप लोग सोचिए कि 18-17 साल, मुझे लगता है जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग में से सबका एज 18 से ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग में से मैक्सिमम का एज 18 से ज्यादा होगा। इन्होंने 18 साल में कितना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है जो अभी तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। अब ऐसे में मैं नहीं कहूँगा कि ओलंपिक में जाकर हम लोग निशानेबाजी लगा दें, लेकिन हम लोग अपने अपने फील्ड में, हम लोग पढ़ाई में है, एजुकेशन में है, तो हम लोग अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए, या कोई किसी दूसरे काम में वो अचीव नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ 18 और 17 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, इनको सैल्यूट करना होता है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स डबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बच्चों जैसे उन्होंने बहुत कम एज में अचीवमेंट किया, उसी तरह से रोहन बोपन्ना को भी सैल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा 43 एज, टेनिस के लिए 43 एज बहुत ज्यादा नंबर होता है, क्योंकि इतना ज्यादा दौड़ भाग का गेम होता है। आप लोग अगर टीवी में देखते होंगे, आज से मोबाइल में देखते होंगे, आप लोग को लगता है कितना ज्यादा फिजिकल फिटनेस का जरूरत होता है टेनिस में, बैडमिंटन में। उस गेम में 43 साल की एज में रोहन बोपन्ना भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते।
बहुत बड़ी बात है। रोहन बोपन्ना ने ऋतुजा भोसले के साथ भारत को मिक्स डबल टेनिस स्पर्धा का स्वर्ण पदक मिला है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनको सैल्यूट करना है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वैश की। भारत की पुरुष स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता और भारत की तरफ से सौरभ घोषाल और अभय सिंह को जीत मिला और वहीं महेश मांगवरकर को पराजय से जीत। देखिए सौरभ घोषाल, आप लोग में से जितने बच्चे सब जानते हैं सौरभ घोषाल स्क्वैश की है। ये है सौरभ घोषाल, ये है सौरभ घोषाल, लेकिन ये है अभय सिंह और महेश मंगवाकर, ये है महेश मंगवाकर। ठीक है, तो अभय सिंह अंतिम मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैच में देख रहा था कि अंतिम सेकेंड में 7-10 से अभय सिंह पीछे थे, फिर लगातार 4 पॉइंट लेके उन्होंने भारत को जीत दिलवाई। भारत को स्क्वैश में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलवाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले ने स्वर्ण पदक जीता। ये फिगर भी ध्यान रखना, अविनाश साबले बहुत मेहनती इंसान है, बहुत अलग अलग स्टेज पे भारत का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया अविनाश साबले। एक्चुअली होता क्या है, भारत में क्रिकेट के अलावा कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है, बहुत ज्यादा चमक में रहता है, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, लेकिन अभी भी ट्रैक एंड फील्ड जो है बहुत ज्यादा, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अविनाश साबले का नाम नहीं सुना होगा, जबकि इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इंडिया को नाम कमाया है। तो अविनाश साबले 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुषों की निशानेबाजी की ट्रैप स्पर्धा में पृथ्वीराज टोंटीमन, जोरावर सिंह संधू, कीनन चेन्नई ने स्वर्ण पदक जीता। नाम, बच्चों का नाम याद करने में दिक्कत हो रहा है तो देखो बच्चे, नाम तो मैं इसका नाम नीरज नहीं रख सकता जो मेरा नाम है, नाम आप लोगों को इसका यही नाम याद रखना होगा और नाम इंडियन नाम में 2-3 बार आप लोग देखेंगे सुनेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी तो एशियाई का समय चला है, एशियन गेम का समय अभी 8 अक्टूबर तक है, इस बीच में इतना बार इन लोग का चर्चा होगा। प्लस मुझे पूरा लग रहा है कि जब एशियन गेम समाप्त होगा तो इन लोग को फेलिसिटेट भी किया जाएगा, उस समय भी सब नाम चर्चा में रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सारा नाम सुन लेंगे, याद हो जाएगा। याद रखिए बच्चों, मैं भी बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, चुनौती में आप लोग को कहाँ होगा, चुनौती होगा कि निशानेबाजी के अलग अलग इवेंट में अलग अलग आदमी या टीम ने पद मिक्स हो जाएगा। पूछा जाएगा 10 मीटर का, आप लोग को ध्यान रखना 50 मीटर, वो आप लोग को ध्यान रखना होगा। 10 मीटर में कितने जीता, 25 मीटर में कितने जीता, 50 मीटर में कितने जीता, ये आपको ध्यान रखना होगा। पुरुषों का गोला फेंक स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह टूर ने स्वर्ण पदक जीता। तजिंदर पाल सिंह, ये आप लोग को बिल्कुल याद रहेगा, इन्होंने पिछले साल 2018 में जो एशियन गेम हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इस साल भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक दो फैक्ट, ये मैच में मैं देख रहा था, इसमें छठा जो अटेम्प्ट है उन्होंने, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा दूर तक गोला फेंका था, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने भारत के लिए लेके लाया है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोका, अशोक, मैंने शुरू में ही बताया था कि अदिति अशोक जो है इनको रजत पदक मिला है। ये काफी आगे चल रही थी लेकिन फाइनली इनको रजत पदक मिल पाया। इंटरेस्टिंग चीज ये अचीवमेंट भारत के लिए क्या है, एक तो उन्होंने पदक जीता रजत पदक, दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है जो कि काफी प्राउड वर्क करने वाली बात है, महिलाओं की गोल्फ प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक, भारत का पहला पदक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ये है आज का सेशन। बच्चों, यज्ञ विद्या आपके लिए हमेशा नया-नया सीरीज लेके आता है। ये नई सीरीज के अंतर्गत हम लोग करंट का टॉपिक लेके आपके लिए लाए हैं। जब एशियन गेम समाप्त होगा तब हम लोग एक कंपाइल्ड वीडियो बनाएँगे जिसमें सारा अचीवमेंट, अभी तो सिर्फ भारत की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें विश्व स्तर पे एशियन गेम में क्या रिकॉर्ड बना है, किसने क्या परफॉर्मेंस है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, क्या कोई नया स्पोर्ट्स, नया इवेंट इस बार के एशियन गेम में शामिल किया गया है? क्या कोई स्पोर्ट्स को इस साल एशियन गेम से हटाया गया है? हटाया गया तो कौन-सा? ये नहीं हटाया गया तो कोई बात नहीं। ये सब चर्चा होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 8 अक्टूबर को एशियन गेम समाप्त होगी, उसके बाद आपके सामने 9 या 10 अक्टूबर को लेके लाया जाएगा। तब तक आप लोग ये वीडियो को लगातार देखते रहिए। ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड, फैमिली को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप लोग इससे जुड़ेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलते जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।